Hello everyone, today we are going to start the first chapter of class 11th biology, that is the living world. Okay, देखिए ये चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड आता है कौन सी यूनिट में? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. बेटा रिमेंबर जस्ट in class 9th you had a chapter called डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो बेसिकली हमने उसमें क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था. अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन बट इन अ ब्रॉड वे, है ना. दिस टाइम वी आर गोइंग टू हैव द स्टडी ऑफ द डिफरेंट organisms and the diversity but in a proper classified way. So the classification you are going to have in an elaborate way, in a descriptive way, and you can understand that just to clear the classification we are going to have 4 chapters and this is the first chapter of your syllabus or basically the unit of classification. In this unit, in this chapter, इसके अंदर जो हमें बेसिकली पढ़ना है उसका हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. एक तो हम पढ़ेंगे कि लाइफ क्या होती है ना. सपोज आपसे कोई पूछ ले कि आप बायो पढ़ते हैं, बताइए क्या होती है लाइफ, तो हम डेफिनेशन उसकी देंगे. देन आफ्टर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. उसके बाद हमारा इशू रहेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स. कैसे कहें कि कोई चीज लिविंग है या नहीं है. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन वी हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम द स्मॉलर क्लासेस, डिफरेंशिएट लिविंग एंड non-living. So now you just look, now you have reached to class 11 but the question is still same, but we will be having a typical answer here of that question, right? Then after in this chapter we will be having some of the techniques, tools, processes which are helpful to classify the organisms. Okay, so we begin with that. ध्यान रखना बेटा, शुरुआत है बायोलॉजी के चैप्टर्स की, अभी बिगिनिंग है. स्पेलिंग्स, वर्ड्स, उनके मीनिंग्स आपको थोड़ा थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर से अगर आप उन पर अपनी पकड़ बना के रखेंगे तो थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू, राइट. सो वी बिगिन विद द फर्स्ट टर्म दैट व्हाट इज लाइफ. नाउ जस्ट सी, लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptations and reproduction. What is the meaning of this definition or this statement? इसका मतलब ये हो जाता है कि लाइफ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मॉलिक्यूल्स का, केमिकल्स का, एटम्स का, एलिमेंट्स का, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एग्जिबिट करता है, शो करता है. कैसे? लाइक रेस्पॉन्सिवनेस, कॉन्शियसनेस, रिएक्शन करना किसी चीज के अगेंस्ट में, रिस्पॉन्स को देना, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन करना, अडेप्टेशंस होते हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एम्बिएंट एनवायरनमेंट और द सराउंडिंग्स. दे शो ग्रोथ, दे शो डेवलपमेंट, राइट. सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. बट लुक व्हाट वी आर राइटिंग हियर, लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स जिसमें ये सारी बातें हों. कॉम्प्लेक्स तो एक स्टोन भी है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन वो इन चीजों को शो नहीं करता है, राइट. ये बोर्ड भी मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इन कैरेक्टर्स को शो नहीं करता है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज लाइफ. लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ molecules. That means we are also made of chemicals. All the organisms are made of chemicals, expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptations and reproduction. Got it? इसके बाद आता है कि पूरे बायोलॉजी के अंदर हम हर वक्त ऑर्गेनिज्म बोलते रहेंगे. तो ऑर्गेनिज्म किसको बोले, है ना. ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है. किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं, correct. So we can define that what is organism, a living thing. Again you look, there is no major difference, but here we are using a definite word called a living thing. A living thing that has an organized structure, उसके पास एक organized structure हो, that can react to stimuli. Just go back to the class 10th, आपने चैप्टर पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. वहां पर आपको सिखाया जाता है कि स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है. ओके, देखिए स्टिमुलस सिंगुलर है, स्टिमुलाई प्लूरल है, लेकिन यहां पर ये समझने की बात है कि क्या होता है ये, ना. स्टिमुलस, एनी फैक्टर, ऐसा कोई भी फैक्टर टुवर्ड्स विच आवर बॉडी रिस्पॉन्ड, जिसके अगेंस्ट में हम रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, आप हंसते हैं, आप रोते हैं, बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीज को देखकर आपका चेहरा खिल उठता है, मुंह में आपके पानी आने लगता है ना. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी शो अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई. जस्ट लुक दीज टू फिगर्स एंड ट्राई टू एंजॉय. एंड देन आफ्टर दे रिप्रोड्यूस, दे ग्रो, they adapt, they are having adaptations
and they maintain homeostasis. Okay, later on we will be discussing about what is the homeostasis. Number of issues will be there. So यहाँ पर हमने सिर्फ इतना देखने की कोशिश की बेटा, what is life? लाइफ क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का। एक बात ध्यान रखिएगा आप, दुनिया में ऐसी मुझे नहीं लगता कोई चीज है जो केमिकल्स की नहीं बनी हो, जिसे आप देख पा रहे हैं और नहीं देख पा रहे हैं। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द ऑर्गेनिज्म, अगर मैं अपने शरीर की बात करता हूं या आप अपने शरीर की बात करेंगे तो टिपिकली केमिकल्स का बना हुआ है। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये भी केमिकल का बना हुआ है, बोर्ड, हम भी केमिकल्स के बने हुए, लेकिन आप अंतर महसूस कर सकते हैं। हमारे पास वी आर ऑल्सो complex organization of molecules, but we show these characters, hence we have life, hence we are called as organism. So I hope you have got this idea or you got these definitions. What are they? थोड़ा सा घर पे अपनी किताब के पेजेस को आप पलटते रहें, धीरे धीरे करके शुरुआत है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कंफर्ट होते चले जाएंगे। Now we move on to the characteristics of the living organisms. Look in the right margin of the board I have written, but what new thing we are going to have here? क्या ऐसी नई चीज हमें देखने को मिलेगी जो अभी तक हमने जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ी थी, राइट? So this time we are going to have a unique feature about the characteristics of the livings. What is that? What is that? Okay, मैं जितने भी कैरेक्टर्स आपके सामने डिस्कस करूंगा उन सारे कैरेक्टर्स में हमें एक चीज को पकड़ना है ना बेटा? That is what? That is the definite property. Definite property. Definite property. Suppose if I say growth, क्या growth definite property है लिविंग्स की या सिर्फ नॉन लिविंग्स की? इन चीजों को हमें पकड़ना है और आप उम्मीद करके चलिए कि नीट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो डेफिनेटली यहीं से आपको कैच करने की कोशिश करेंगे कि आप ये बात जानते हैं या नहीं जानते। क्योंकि एक छोटी क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है ना? बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग और अ नॉन लिविंग? लुक, लिटिल सरप्राइजिंग फैक्ट दैट नॉन लिविंग्स आल्सो ग्रो। हम देखेंगे क्या है कैसे है। So we begin with, and now we are starting the characteristics of living organisms. Characteristics of living organisms. Here we will find some interesting facts that we do not generally think about. So what are the characteristics of living organism? First of all, I talk about growth. Growth. Just see an example. Here is the earth. I try to put a seed here. Seed. After a few days, you find that it has started growing. Thereafter, you see that it is growing more and more. And after a few years, you see that it has turned into a huge tree. A huge tree. In class 10th, you have studied about the human beings, that they begin their journey from the zygote, just a single cell. Then after they grow, and then after they turn into a complete individual. How this is happening? This is happening because of the growth, where what you are finding that increase in mass बढ़ रहा है, volume बढ़ रहा है, increase in cell number, सेल्स का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, उसकी हाइट में, वॉल्यूम में, साइज में, शेप में डिफरेंसेस आते चले जा रहे हैं। ये सारे कैरेक्टर्स जो मिलकर हम कहते हैं, किसको कहते हैं? ग्रोथ को कहते हैं। ग्रोथ इन फैक्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन हाइट और शेप और साइज, these are the characteristics of the living organisms, and these accumulate collectively. These characters can constitute a growth. लेकिन एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। आप जानते होंगे हिमालय के बारे में या किसी भी माउंटेन के बारे में जहां पर बर्फ पड़ती है। अब आप मान के चलिए कि इस बार इसकी हाइट ये है और मान के चलें कि इस पर आइस का डिपोजिशन हुआ, स्नोफॉल और ज्यादा हुआ और अभी इसका मेजरमेंट किया गया तो इसकी हाइट जो यहां तक थी अब वो यहां हो गई। इतना ग्रोथ कर गया है, डेफिनेटली करते हैं। तो फिर ग्रोथ तो इसने भी की और ग्रोथ ऑर्गेनिजम्स भी कर रहे हैं, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये लिविंग है? नहीं कह सकते। नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर
that is the growth a definite property or defining property of the living organisms? No, this is not a defining property of the living organisms. Yes, of course this is a property, but this is not a defining property or defining characteristic of the living organisms. So remember, growth is a characteristic of living organisms, but it is not a defining characteristic of the living organisms. Okay beta, now we move on to the second character. Second character is the reproduction. Okay, you all know about the reproduction. In class 10th you studied that. The second character we are going to discuss is about reproduction, where the organisms produce न्यू वंस लाइक देयर ओन, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है. हमने ये भी पढ़ा था क्लास 10th के अंदर. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल टू कंटिन्यू द जनरेशन. अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है. अपनी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीशीज के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी वेरी मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ओके, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट. लेकिन किसी भी फॉर्म में, आपने पढ़ा था सेक्सुअल कुछ भी हो सकता है. लेकिन फिर से क्वेश्चन आता है कि क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है लिविंग बींग्स की? देखिए, मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखने जा रहा हूं. म्यूल, वन मोर एग्जांपल इज हेनी. अभी तो आप नहीं जानते उस चीज को, लेकिन म्यूल आपने सुना होगा. नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं. इसको हिंदी में कहते हैं कच्चर. ये आपको पहाड़ी इलाकों में, जहां पर सामान को ले जाया जाता है टू कैरी द luggage and to carry some of the people, those who are not able to move on to the hilly areas, तो उनको माल ढोने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. Now look, they are organisms, they are living beings, but they cannot reproduce. ये रिप्रोड्यूस नहीं करते. जो एक इंडिविजुअल है अपना जीवन पूरा करके खत्म हो जाता है, ये अपनी जनरेशन को बना नहीं सकता है. आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि ये खुद कैसे बनते हैं? How are they formed? They are formed by the cross of donkey and horse. Okay, you remember, ध्यान रखिएगा आप इस बात का. बट ये जो बनता है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. इसका मतलब ये लिविंग भी है और रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहा है. तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं. अगेन, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. गॉट इट? नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. That is the consciousness. Consciousness, चेतना, रिस्पॉन्स करना. Consciousness इसको बोलते हैं consciousness. Consciousness और responsiveness. What is this? This is responding towards any stimuli. Stimuli, any factor towards which our body रिस्पॉन्ड. हमारी बॉडी जिसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करती है. ना सिर्फ हम, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोन्स, दे रिस्पॉन्ड. लाइट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं. आपने टच मी नॉट का एग्जांपल पढ़ा था. उसकी लीव्स जो होती हैं वो ड्रूप डाउन करती हैं और अपने आप में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं. ये बात हमने देखी थी. साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो सनफ्लावर का फ्लावर होता है घूमता चला जाता है सन की डायरेक्शन में. न जाने कितने सारे स्टेम ग्रो. रिमेंबर ट्रॉपिक मूवमेंट. ओके, सो यू ऑल नो वेदर इट इज फोटोट्रॉपिक, किसी भी तरीके का मूवमेंट था, हमने देखा था. उस डिस्कशन नहीं करना हमें, बट यू ऑल नो दैट ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड. ऑर्गेनिजम्स किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं. हेंस दे आर कॉल्ड एज लिविंग बीइंग्स. ऑल्सो दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कर सकता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है. ठीक है. कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है रिस्पॉन्ड करना, उस चीज के अगेंस्ट में अपने आप को शो करना, वेदर इंटरनली कंट्रोल्ड और एक्सटर्नली कंट्रोल्ड, बट द बॉडी रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स साउंड, टुवर्ड्स टेस्ट, टुवर्ड्स टच, टेम्परेचर, व्हाटएवर इट इज. ठीक है ना. तो कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्सिवनेस इज a very very important and defining property of the living organisms. Now we talk about a situation where an organism or a human being, suppose, is in coma. You may find this question. किसी चोट के लगने से व्यक्ति कोमा में चला गया, हॉस्पिटलाइज है, वो भी अपने चारों तरफ की चीजों के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो उसको हम लिविंग कहें या नहीं कहें?
या ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। सुनिए बात को ध्यान से आप। माना कि वो किसी के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस अभी भी चल रहे हैं। अगर आप उसे कोई ड्रग देंगे, आप उसे कोई मेडिसिन देंगे, कोई इंजेक्शन आप उसको देंगे, देन द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म विल रिस्पॉन्ड श्योरली। तभी तो वो जिंदा रह पाता है, क्योंकि उसके केमिकल रिएक्शंस अभी चल रहे हैं अंदर बॉडी के। तो कोमा में रहने वाला पर्सन ऑफ कोर्स लिविंग है, और उसको भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में शामिल करेंगे। ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने केस लिया। हो सकता है दिमाग में आता नहीं आता, पर अगर आता तो हमारे पास जवाब मौजूद है। राइट, सो वी टॉक्ड अबाउट ग्रोथ। लिविंग्स इंटरनली ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग्स एक्सटर्नली ग्रो करते हैं। राइट, माउंटेन ऊपर से ग्रो करेगा, लेकिन लिविंग्स अंदर से ग्रो करते हैं। देन आफ्टर वी टॉक्ड अबाउट रिप्रोडक्शन, then we talked about consciousness. Now we move on to a very important property that is called as metabolism. Metabolism is a very important and defining characteristic of the living organisms that we call, what is that? Metabolism. What I am writing here, metabolism. What is metabolism? Sum total of all the chemical reactions, sum total of all the chemical reactions that occur in living cell or organism. जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं, उन सब को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, और उस फिनोमिना को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है ना। इनके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में जिंदा रह ही नहीं सकता। या आप ये कह दें कि ऑर्गेनिज्म को बनाने में केमिकल रिएक्शंस का ही रोल है। हम बने हुए ही सारे केमिकल्स के हैं ना बेटा। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, and these metabolic reactions can be of two types. Metabolic reactions can be of two types: anabolic reactions and catabolic reactions. Anabolic reactions जिसमें किसी चीज का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है। जिसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें किसी चीज का डिकम्पोजिशन होता है। याद करिए, फोटोसिंथेसिस जिसमें किसी केमिकल्स को कंबाइन करके मिलाकर कुछ बनाया जाता है। कैटाबॉलिक डिकम्पोजिशन, जस्ट रिमेंबर रेस्पिरेशन, जहां पर फूड को डिकम्पोज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। क्या आप सोच सकते हैं इन दोनों चीजों के बिना जीवन संभव है? इम्पॉसिबल है। सो टिल नाउ वी टॉक्ड अबाउट द 4 properties or characteristics of the living organisms. One was the growth, second one was the reproduction. They both were not defining properties. Then we talked about metabolism and consciousness. These two are the defining properties of the organisms, defining properties of the individuals. Okay, individual organisms. सब में ऐसा नहीं कि ये इंसान की बात है या ये सिर्फ मनुष्य की बात है, ये बेटा सबकी बात है। ठीक है ना। इन सब के अलावा भी organisms डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को शो करते हैं। ये भी उनका कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन, transportation. These are the different all characters which are exhibited by the living organisms or living beings, right? So in today's lecture we studied about the characteristics of living organisms. Out of that, which are the defining and which are the non defining properties. Okay, इसके बारे में हमने पढ़ा। what is life, ये हमने देखा। what is the living, ये हमने देखा। Okay, so in the next video we will have a discussion about the tools, techniques, the processes which are helpful to classify the organisms, and very soon we are moving on to the other classifying pattern and the chapter and the types of classification. Okay, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। Till then, study and stay at home and be safe. Thank you.